राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्ञान गंगा अमृतवाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे गोवर्धन पूजा का पर्व कब है, शुभ मुहूर्त, पौराणिक कथा को पढ़कर पूजा करें संपन्न। कब और क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों के बचाव के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके बाद सभी ब्रजवासी अपने जानवरों को लेकर पर्वत के नीचे आ गए, जिससे उनका इंद्रदेव के क्रोध से बचाव हुआ। गोवर्धन पूजा की सन 2024 में डेट और टाइम पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर शाम 6:16 से होगी। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ समय होगा। आइए जानते हैं समय। प्रातः काल मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक रहेगा। संध्या काल में मुहूर्त 3:23 से 5:35 तक तथा गोधूली मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा चरती हैं और वहाँ लोग पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। जब उन्हें ये बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई और आज भी पूरे भारत में गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।